प्रिय आत्मन, सहज योग में आज बिहार के दरिया साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दरिया साहब का जन्म 1674 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक बिहार की धरती पर दरिया साहब अपना गीत गाते रहे। कहते हैं दरिया साहब, बानी एक घट घट में समानी। सारे संतों की बात देखोगे कि ओंकार पर जोर देते हैं और ओंकार को कई नामों से पुकारते हैं। प्रणव कभी कहते हैं, कभी राम नाम कहते हैं, कभी गोपाल कहते हैं, कभी गोविंद कहते हैं, मगर इन सारे नामों के पीछे ओंकार ही है। तो कहते हैं कि बानी एक घट घट में समानी। वह जो ओंकार है, वह जो अनाहत नाद है, वो सबके भीतर है, क्योंकि वो हमारी आत्मा की अनुगूंज है, वो हमारी आत्मा का प्रकाश है। सबके भीतर ओंकार गूंज रहा है, सबके भीतर ओंकार का प्रकाश फैला हुआ है, जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, सबय घट राम बोले रामा बोले। सारे घट में आत्मा है और आत्मा की झनकार है और आत्मा का प्रकाश है। राम बिना को बोले रे, और ओंकार बोल रहा है सबके भीतर, इसलिए हम बाहर बोल रहे हैं। जिस दिन वो ओंकार बोलना बंद कर देगा, बाहर हमारा बोलना समाप्त हो जाता है। कहते हैं दरिया साहब, बानी एक घट घट में समानी। वह ओंकार सबके भीतर गूंज रहा है, यही बानी को मरम न जाने। लेकिन इसका मर्म कोई बिरला ही जानता है। सबके भीतर आत्मा की अनुगूंज हो रही है, आत्मा का संगीत छिड़ा हुआ है, आत्मा का प्रकाश फैला हुआ है, मगर कोई बिरला ही इस ओंकार का भेद जानता है। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, हमारे गुरु दीनी एक जड़ी। मेरे सदगुरु ने कृपा कर मुझे एक जड़ी दिया है। कहाँ कहो कछु कहत न आवे। मैं क्या बताऊं उस जड़ी के बारे में, वो ओंकार की जड़ी है। क्या मैं वर्णन करूं कि वो जड़ी कैसी है। कहाँ कहो कछु कहत न आवे, अमृत सर ही भरी। जैसे अमृत का सरोवर है, ऐसा वह ओंकार है, ऐसी वो जड़ी है। ताको मरम संत जन जानत। उस ओंकार की जड़ी का रहस्य संत जानते हैं और कोई नहीं जान सकता। और वस्तु अमोल परी, उसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता। अमोल खजाना है वो ओंकार। कहते हैं दरिया साहब, जंगम जोगी है बहुतेरा। ऐसे तो बहुत साधु हैं, बहुत संत हैं। कहाने को कोई अपने को जंगम कहता है, कोई जोगी कहता है, भेष बहुत है। लेकिन जो न करे घट भीतर डेरा। लेकिन वे अपने घट के भीतर में अपना डेरा नहीं बनाते। गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। ये योगी की परिभाषा है, ये संत की परिभाषा है। गिरह हमारा शून्य में, वह जो निराकार, वो अंतर आकाश जो है, वहाँ डेरा बना ले कोई। और अनहद में विश्राम, अनाहत नाद सुनते हुए जो विश्राम को उपलब्ध होता है, जो परम विश्राम में जीता है, वास्तव में वही संत है। नहीं तो ऐसे तो कहलाने को बहुत योगी हैं और बहुत संत हैं, बहुत साधु हैं, जंगम है, जोगी हैं, उदासी हैं, बैरागी हैं, कहलाने को तो बहुत हैं। जो न करे घट भीतर डेरा। लेकिन कहलाने को संत हैं, योगी हैं, लेकिन अपने भीतर डेरा नहीं जमाते, उस शून्य में अपना घर नहीं बनाते। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब अन्यत्र कहते हैं, खट दर्शन और जंगम जोगी अभेख विविध है बाना। षट दर्शन को जानने वाले, वेद को जानने वाले, उपनिषद को जानने वाले, गीता को जानने वाले, रामायण को जानने वाले तो बहुत हैं। और षट दर्शन और जंगम जोगी अभेख विविध है बाना। नाना प्रकार का पोशाक पहनते हैं, नाना प्रकार की टीकाएं लगाते हैं। हर परंपराओं की अलग अलग टीका है। वैष्णवों को देखोगे अलग प्रकार की टीका, शैवों को देखोगे अलग प्रकार की टीका, शाक्तों को देखोगे अलग प्रकार की टीका। कोई कान फड़ाए हुए है, कोई जटा बढ़ाए हुए हो, तो भेख तो अलग अलग है। लेकिन ढूंढत फिरे मरम नहीं जाने। खोज तो सभी परमात्मा को रहे, खोज तो सभी आनंद को रहे, खोज तो सभी परम प्रेम को रहे हैं। लेकिन ढूंढत फिरे मरम नहीं जाने और पारख बिना भुलाना। लेकिन पहचान नहीं है, वो गोविंद की पहचान नहीं है, ओंकार की पहचान नहीं है, इसलिए वे भटकते फिरते हैं। कहते हैं दरिया साहब, मन थिर होए तो भगति दृढ़ावे और सार शब्द का परिचय पावे। लेकिन मन थिर होगा तब तो भक्ति होगी, और भक्ति कब होगी? जब तक सार शब्द को नहीं जानोगे, जब तक ओंकार का परिचय नहीं होगा, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। और जब तक भक्ति नहीं होती तब तक मन थिर नहीं होता,
मन चंचल होता है। मन को ठहरने के लिए कोई सहारा तो चाहिए, और बाहर का कोई सहारा मन को स्थायी रूप से नहीं ठहरा सकता। थोड़ी देर ठहरेगा, फिर वहाँ से चंचल हो जाएगा। लेकिन जब उसको ओंकार का ज्ञान हो जाता है, ओंकार का नाद जब उसका परिचय मिल जाता है, ओंकार का प्रकाश जब जान लेता है, फिर मन राजी हो जाता है और ओंकार के नाद में रमण करता है। मन थिर होए तो भगति दृढ़ावे और सार शब्द का परिचय पावे। बहुत बार संतों ने ओंकार को सार शब्द कहा है, मूल शब्द कहा है, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, यह मनवा खिनना टिके। यह मन मेरा ऐसा है कि क्षण भर के लिए नहीं ठहरता है। यह मनवा खिनना टिके बहुरंगी, और एक रंग पर, एक विषय पर, एक भोग पर राजी नहीं होता है। नाना प्रकार के भोग चाहिए उसको, नाना प्रकार का दृश्य चाहिए उसको। बहुरंगी और दह दह दिशी चली चली हाडे। 10 दिशाओं में घूमता रहता है, भटकता रहता है। और गुरु पूरा पाया बड़ भागी। लेकिन कोई कोई सौभाग्यशाली होता है जो पूरा गुरु पा लेता है, जीवित गुरु पा लेता है, जो नाम का भेद जानता है और हरि मंत्र दिया। और ये हरि मंत्र क्या है? ये ओंकार है। इसी ओंकार को नाना प्रकार से संतों ने वर्णन किया है। हरि मंत्र दिया, यह जो पूरा गुरु मिल जाए तो तुम्हें ओंकार का मंत्र, ओंकार का भेद, ओंकार का रहस्य बताता है। और मन ठाड़े, अब मन थिर हो जाता है। जैसे ही ओंकार का ज्ञान मिलता है, ओंकार का श्रवण करता है, ओंकार के सुमिरन में जीता है, यह मन थिर हो जाता है। कहते हैं दरिया साहब, अग्र नख हंसा बैठावे। जीवात्मा को संतों ने हंस कहा है। फिर क्या होता है? अग्र नख। अग्र नख क्या है? यह जो आज्ञा चक्र है, यह जो शिव नेत्र बिंदु है, यह जो दशम द्वार भी कहा गया है, बस वहाँ जा कर के अपनी सुरति को ले जाना है, अपने ध्यान को ले जाना है। ये तुम्हारा कामिल मुर्शिद बताएगा कि वास्तव में ये आज्ञा चक्र को, ये शिव नेत्र बिंदु जो है दशम द्वार, इसको कैसे पहचानोगे? अग्र नख हंसा बैठावे, और वहाँ जा कर के अपनी जीवात्मा का ध्यान लगा देता है, वहाँ सुरति लगा देता है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब अन्यत्र कहते हैं, कहें दरिया यह जोग जुगत है। दरिया साहब कहते हैं योग का उपाय, योग की विधि तुमको मैं बताता हूँ। क्या? सतगुरु भेद बताया। और ये योग का उपाय किसने मुझे बताया? मेरे सतगुरु ने बताया। क्या है वो भेद? सुई अग्रद्वार जहवा है। जैसे सुई का अग्रभाग होता है या सुई का छिद्र होता है, बस वैसा है वो जो दशम द्वार है। और सुई अग्रद्वार जहवा है, अतहवा सुरति समाया। अपना ध्यान वहाँ ले जाना है। कहते हैं दरिया साहब, अपने निरति तब सुरति समावे। और फिर वहाँ निरति कहते हैं उसको देखना, अंतर प्रकाश को, अंतर आकाश को देखना निरति है। और अंतर आकाश में जो गूंज हो रही है अनाहत नाद की, उसको सुनना सुरति है। कहते हैं अपनी निरति और सुरति को वहाँ ले जाओ, चक्षु श्रवा हो जाओ। जैसे सांप अपनी आँखों से सुनता है और आँखों से ही देखता है, ऐसे ही जो भीतर की वह आँख है, जो सुई अग्र की तरह है या दशम द्वार कहो, बस उसी से सुनना भी है और उसी से देखना भी है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सुरति समानी निरति में और निरति रही निर्धार। सुरति निरति का मेला हो जाता है, दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। और सुरति निरति परिचय भया, तब खुला सिंह द्वार। और जैसे सुरति निरति एक हो जाती है, देखना सुनना एक हो जाता है, वह दरवाज़ा खुल जाता है और विराट आकाश प्रकट हो जाता है। विराट आकाश जो बाहर के आकाश से भी विराट है। कहते हैं दरिया साहब, नि अक्षर निरखी प्रेम पद पावे। और नि अक्षर, ओंकार को ही नि अक्षर भी बोलते हैं। वह ओंकार को जब निरखते हो, जब उसको देखना शुरू करते हो, और देखते 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 एक साधना, अनवरत साधना शुरू हो जाती है। फिर प्रेम पद पावे। ये प्रेम पद बहुत ही ऊंचा मुकाम है। ओशोधारा में 21 मंजिलें हैं, जिसमें 14 मंडल परमहंस समाधि तक जाते हो, 14वीं समाधि तक। इसके बाद और ऊपर 7 मंजिलें हैं। चैतन्य सुमिरन है, आनंद सुमिरन है, प्रेम सुमिरन है। उसके ऊपर चैतन्य पद है, फिर आनंद पद है, फिर प्रेम पद है। और प्रेम पद के ऊपर भी एक पद है, परम पद है। जब उसमें 21वें तल में आते हो तो उसको तुम जानते हो। यहाँ प्रेम पद की बात हो रही है कि एकदम प्रेम में, और वह प्रेम किसी के प्रति नहीं है,
वह बस विशुद्ध प्रेम है और विराट प्रेम है। और उसमें जब अचल हो जाते हो, उसमें जब स्थिर हो जाते हो, तो प्रेम पद को तुम उपलब्ध हो जाते हो। प्रेम रूपी प्रभु में ठहर जाना प्रेम पद है, ऐसा समझो। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, जन रज्जब ऐसी विधि जाने, आज जीव का त्यों ठहराया। ऐसी विधि मेरे सदगुरु ने बता दी कि अब मैं ज्यों का त्यों बस ठहर गया, परम पद मिल गया, परम विश्राम मिल गया, परम गति मिल गई। कहते हैं दरिया साहब, छूटी जाए तिमिर गगन झरी लावे, और इसके बाद सारा अंधकार दूर हो जाता है और ओंकार की झड़ी लग जाती है, ओंकार की बरसात लग जाती है। कहते हैं दरिया साहब, अक्षर भेद कहे सब जाई, और अक्षर माहनी अक्षर पाई। कहते हैं कि अक्षर का भेद, शास्त्र का भेद, शास्त्र की बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन अक्षर मानी अक्षर पाई। लेकिन अक्षरों के मध्य में, शास्त्र के मध्य में, वेद में, कुरान में, गीता में, वो एक निअक्षर की चर्चा है, और वह निअक्षर ओंकार है। उसको जानना असली बात है। केवल जो निअक्षर के बारे में, अक्षरों में जो ज्ञान है, जानकारी है, उस तक अपने को अगर सीमित रखो तो कोई महत्वपूर्ण मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। कहते हैं दरिया साहब, कहे दरिया सो संत सुजाना, यह भेद बिरला केहू माना। कहते हैं दरिया साहब कि जो कोई सुजान संत है, कोई सयाना संत है, अनुभवी संत है, कहते कहे दरिया सो संत सुजान, जो इस ओंकार को जानता है, जो प्रेम पद को जानता है, जो परम पद को जानता है, वही सुजान संत है। लेकिन यह भेद बिरला केहू माना, ऐसा मत समझ लो कि ये प्रेम पद पा लेना, कि परम पद पा लेना, चैतन्य पद पा लेना, कि आनंद पद पा लेना आसान मामला है। कोई कोई बिरला संत उस प्रेम पद को, उस परम पद को जान पाता है, जिसके लिए दया कहती है, बिन रसना बिन माल कर अंतर सुमिरन होए। नहीं, जिह्वा से भी राम राम कहने की ज़रूरत नहीं है, माला फेरने की ज़रूरत नहीं है, और अंतर सुमिरन होए, वो सुमिरन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तुम कुछ भी काम भी करते रहते हो, लेकिन सुमिरन की डोर टूटती नहीं है। दया दया गुरुदेव की बिरला जाने कोए। ये जब गुरुदेव की कृपा हो जाती है, तभी तुम्हें ये राज की बातें, जो भीतर राज की बातें हैं, प्रेम पद की बात, आनंद की बात, आनंद पद की बात, प्रेम पद की बात, परम पद की बात, ये कोई संत प्यारा पूरा गुरु राजी हो जाए, कामिल मुर्शिद, तभी तुम्हें मिलता है। तो तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे नाम का भेद जानो, उससे चैतन्य पद, आनंद पद, प्रेम पद और परम पद का भेद जानो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।